आपने अक्सर कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि पीरियोडिक समय में बीच बीच में अंतराल में आपने बॉडी को डिटॉक्स करते रहना चाहिए। अब ये डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है? दरअसल हम हमारी बॉडी का बाह्य रूप या बाह्य भाग को तो रोज़ साफ़ करते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, कुल्ला करते हैं, आँखें धोते हैं, हाथ पैर धोते हैं, तो इससे हमारा शरीर का बाह्य भाग साफ़ हो जाता है। मगर क्या हमें भीतरी भाग को भी सफाई करते रहना चाहिए? और इस शरीर के अंदरूनी भाग की सफाई को ही डिटॉक्सिफिकेशन कहा जाता है। अब यह क्यों ज़रूरी है डिटॉक्सिफिकेशन? तो इसका प्रमुख उद्देश्य है कि हमारे भोजन ग्रहण करने के बाद में जो वेस्ट मटेरियल है वो शरीर के बाहर कई माध्यमों से निकाल दिया जाता है, जैसे मल के द्वारा, मूत्र के द्वारा, और हमारी सांसों से भी कुछ मात्रा में विषाक्त पदार्थ निकलते हैं। मगर शायद कुछ पदार्थ रह जाते हैं और उनके शरीर में रहने से शरीर को उनके विषैलेपन का नुकसान पहुंच सकता है, तो उन्हें दूर करना, उन्हें शरीर से निकालने की प्रक्रिया को डिटॉक्स कहते हैं। अब बॉडी डिटॉक्स करने में क्या होता है? तो आपको अपने लीवर, किडनी, लंग्स, लिम्फेटिक सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें जो भी टॉक्सिक मटेरियल हैं, जो पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं, उनको शरीर के बाहर करने की प्रक्रिया को डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, या डिटॉक्स या शरीर के विषैले पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को डिटॉक्स कहा जाता है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य है कि शरीर की आंतरिक सफाई हो, भीतरी सफाई हो, जो दूषित पदार्थ हैं वो निकल जाएं, और आप केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी, इंटरनली भी आप पूरी तरह से साफ, स्वच्छ और क्लीन हो जाएं। तो इसका क्या तरीका है? शरीर को डिटॉक्स करने का सबसे सरल उपाय है कि आप दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, क्योंकि पानी पीते रहने से किडनी के माध्यम से आपके शरीर के जो भी पॉइजनस सब्सटेंस हैं, टॉक्सिन्स हैं, वो बाहर निकल जाएंगे। आपका शरीर विष मुक्त या फ्री ऑफ टॉक्सिन्स हो जाएगा। इसी के साथ पानी पीने से आपका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। पाचन और पोषण दोनों में सुधार होता है। जो आप खाते हैं उनका पचन अच्छे से होता है, और जो पचा हुआ भोजन है उसमें जो पोषक करने वाले पदार्थ होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो आपकी बॉडी अच्छी तरह से एब्सॉर्ब करती है, ग्रहण करती है। उसी तरह नींबू को डिटॉक्सिफिकेशन में एक प्रमुख स्थान है। तो यदि आप अपनी सुबह एक गिलास पानी और नींबू के साथ शुरू करें तो यह आपके बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद मिलती है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी से भरपूर होता है। ये दोनों बीमारियों से लड़ने में आपकी मदद करते हैं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट का काम है कि जो हमारी सेल्स पर हमला करने वाले फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको नष्ट करता है, जिससे हमारी सेल्स मजबूत रहती हैं, स्वस्थ रहती हैं, नॉर्मल रहती हैं। अब आइए देखते हैं कि क्या सचमुच हमें कुछ अंतराल से बॉडी को डिटॉक्स करते रहना चाहिए। क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक आधार है, कोई रिसर्च हुआ है, या केवल लोगों के मुंह से सुनकर, विज्ञापनों में पढ़कर और अखबारों, टीवी, रेडियो पर इसके बारे में चर्चाएं, लेख के माध्यम से हम बेकार में ही इस डिटॉक्स विधि को अपना रहे हैं? तो आइए देखते हैं कि डिटॉक्स से जुड़े हुए कुछ मिसकंसेप्शन, मिसबिलीफ क्या हैं।
तो पहला कि क्या वाकई में आपको बॉडी को डिटॉक्स की ज़रूरत है, तो सही मानिए कि आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका लीवर जो है वह आपके शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने, सभी पोषक तत्वों का मेटाबॉलाइजेशन करने, उन्हें एब्जॉर्ब करने और आपके लिए एनर्जी के रूप में ग्लाइकोजन का भंडार करने में सक्षम है। वह आपके शरीर में कोई भी जहरीले पदार्थों को रहने नहीं देता। उसी तरह आपकी किडनी भी टॉक्सिक मटेरियल्स को बाहर निकाल देती है। तो इसके लिए आपको बस अच्छा आहार, अपने लीवर को प्रोटेक्ट करना है। लीवर को डैमेज करने वाली आदतें जैसे शराब पीना, ज़्यादा तला मसालेदार भोजन करना, वक्त बे वक्त पर खाना खाना और पीरियोडिकली या हर साल अपने लीवर फंक्शन टेस्ट करवा कर यह जांच लेना कि आपका लीवर सही तरीके से काम कर रहा है, और अगर वह सही तरीके से काम कर रहा है तो आपको किसी और डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अब बाज़ार में कई ऐसे प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं जो आपको न केवल आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने का दावा करते हैं, बल्कि ये भी कहते हैं कि यदि आप नियमित रूप से उनका सेवन करें तो बॉडी डिटॉक्स भी होगी और आपका वज़न भी कम होगा। मगर उपवास करने, केवल कुछ विशिष्ट प्रकार के भोजन करने से कुछ समय के लिए आपका कुछ पाउंड वज़न कम हो सकता है, मगर ये लॉन्ग लास्टिंग वेट लॉस नहीं रहता है। कुछ दिनों के बाद आप वेट रीगेन कर लेते हैं। तो ये सारे प्रचार और विज्ञापन भ्रामक हैं, दिशा भूल करने वाले हैं। ऐसा कोई भी डिटॉक्स प्रोडक्ट आता नहीं है जो आपका वाकई में परमानेंटली वज़न कम कर सके। तो इनके बुलावे में न जाएं, अच्छा आहार लें, उसी से आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी। समुचित व्यायाम करें, स्वस्थ रहें, तो आपका वज़न कम हो सकता है। अब डिटॉक्स बेचने वाली कंपनियों का यह भी दावा है कि ये डिटॉक्स प्रोडक्ट पूरी तरह से सुरक्षित हैं, सेफ हैं, मगर यह दावा सही नहीं है, क्योंकि यह आपको कुछ न्यूट्रिएंट्स बहुत अधिक मात्रा में सप्लाई करता है, कुछ चीज़ें पूरी तरह से बंद करने के लिए कहता है, या फिर आपको अपने डाइट में एक ड्रास्टिक चेंज करने के लिए सलाह देता है, जो बिल्कुल प्राकृतिक नहीं है, फिजियोलॉजिकल नहीं है, और इससे आपके शरीर पर कई तरह के एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं, प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं। तो यदि आप डिटॉक्स के रूप में उपवास कर रहे हैं, पानी भी नहीं पी रहे हैं, तो या बहुत कम पानी पी रहे हैं, तो यह आपके बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगाड़ सकता है। यह आपकी बॉडी की जो फ्लूइड सप्लीमेंटेशन है, सर्कुलेशन है, किडनी फंक्शन है, उनको सबको डिस्टर्ब कर सकता है और आपकी इम्यूनिटी को भी कम कर सकता है। कुछ लोग या समूह या ऐसे कोई चिकित्सक ये दावा करते हैं कि आप डिटॉक्सिफिकेशन के लिए केवल कुछ दिनों तक पानी पर रहें, या सब्जियों और फलों का आहार लें, या फिर पूर्ण उपवास करें, या कई तरह की चाय होती है जैसे ग्रीन टी है, लेमन टी है, या कोई जड़ी बूटी है, या फिर कुछ सप्लीमेंट्स हैं, या एनिमा दिया जाता है ताकि आपके बॉडी से दूषित पदार्थ निकल जाएं। तो यह सब प्रचार भ्रामक है, मिसलीडिंग है। इस तरह के सीरियस उपवास या बॉडी को न्यूट्रिएंट से वंचित रखना न केवल आपको कई तरह की बीमारियां दे सकता है, बल्कि इसके अलावा आपको माल न्यूट्रिशन हो सकता है, पोषक तत्वों की कमी हो सकती है।
इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकती है, थकान रह सकती है, कामों में मन नहीं लगेगा, स्फूर्ति नहीं आएगी, आपको डायरिया हो सकता है या आंतों संबंधी और कई बीमारियां हो सकती हैं। तो इस तरह के कोई भी प्रयोग करने से पहले अपने डॉक्टर का परामर्श अवश्य लें। कुछ चिकित्सक यह भी दावा करते हैं कि यदि आप नियमित रूप से अपनी बॉडी को डिटॉक्स करेंगे तो आपकी कई बीमारियां दूर हो सकती हैं। लोगों की मजाल तो यहाँ तक जाती है कि आप अगर रेगुलरली डिटॉक्स कर रहे हैं तो आपका कैंसर ख़त्म हो सकता है, आपका डायबिटीज़ दूर हो सकता है, आपका हार्ट और ब्लड प्रेशर की बीमारी दूर हो सकती है, आपके गठिया या आर्थराइटिस का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, आपके नी जॉइंट में जो तकलीफ़ है, कमर में दर्द है, वो सब ठीक हो सकता है। मगर ये सारी बीमारियाँ एक ऑर्गेनिक डिसीज़ेस हैं और इनका शरीर के टॉक्सिन्स मौजूद होने से कोई संबंध नहीं है। तो आप किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से अपने बॉडी को सो कॉल्ड डिटॉक्स करने की कोशिश भी करेंगे तो इन बीमारियों में कोई सुधार नहीं आएगा, बल्कि अगर आप अपना आहार सही नहीं रखते हैं, अपने खाने का समय बदलते हैं, पर्याप्त मात्रा में लिक्विड्स नहीं लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हैं, तो इन बीमारियों का असर ज़्यादा हो सकता है। ये बीमारियां ज़्यादा सीरियस रुख ले सकती हैं। तो जिन मरीज़ों को ये सारी बीमारियां हैं उन्हें इस तरह के डिटॉक्सिफिकेशन से दूर रहना चाहिए। अब कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि यदि आप बहुत पसीना बहाएं तो आपके शरीर के जो जहरीले पदार्थ हैं, टॉक्सिन्स हैं, वो बाहर निकल जाएंगे और आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। इसके लिए वे आपको कई तरह की एक्सरसाइज बताएंगे। वो जिम में आपको एक्सरसाइज, रिगरस एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे, वो आपको सोना या स्टीम बाथ देंगे या इस तरह का कोई शरीर का बाष्पीकरण, स्टीम इनहेलेशन देने के लिए कहेंगे कि इससे आपके शरीर के दूषित पदार्थ स्किन के द्वारा, चमड़ी के द्वारा बाहर निकल जाएंगे। मगर यह बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हमारे शरीर के जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं वे पसीने से कभी बाहर निकल नहीं सकते, क्योंकि पसीने का काम है आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना। यदि आप बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है और आपकी बॉडी को ज़्यादा गर्म महसूस हो रहा है तो आपकी बॉडी ज़्यादा पसीना निकालेगी, जिसकी वजह से सरफेस पर कूलिंग हो जाएगी और आपके अंदरूनी अवयव जो है, आपके ऑर्गन्स हैं, वो कूल रहेंगे। ठंड में आपकी त्वचा सिकुड़ जाएगी, जिससे शरीर की गर्मी बाहर न जाए और तापमान मेंटेन रहे। तो डिटॉक्सिफिकेशन में या पसीना बहाने से आपका शरीर का कोई टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल सकता। तो इस बात को भूल जाइए कि अगर आप स्टीम, सोना या किस तरह की बाष्पीकरण करते हैं तो आपके टॉक्सिन्स निकलेंगे, यह हो नहीं सकता। अब आपको बॉडी डिटॉक्स करने के सरल उपाय बताता हूं कि आपको केवल अपनी बुरी आदतें छोड़नी है। यदि आप शराब का सेवन करते हैं तो यह आपके लीवर को डैमेज करता है और अल्टीमेटली आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन होगा नहीं, बल्कि टॉक्सिन्स जमा होते जाएंगे, क्योंकि आपका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। उसी तरह अगर आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो आप अपने दोनों बीमारियों को कंट्रोल में रखें ताकि आपकी किडनी पर डैमेज ना हो। आपने मेडिटेरियन मील लेना चाहिए, जो बैलेंस्ड मील है वह सबसे बेस्ट मील है, जो आपको सभी तरह का पोषण भी देता है और विषाक्त पदार्थ जमा होने नहीं देता। रेगुलरली पानी पीजिए, मगर पानी की मात्रा 24 घंटे में 2 से 3 लीटर से ज़्यादा ना हो। तेज़ चलना, एक्सरसाइज किसी भी तरह की, और पर्याप्त मात्रा में नींद लेना, यही बेस्ट डिटॉक्स है। इसी के अलावा तनाव न लेना, स्ट्रेस न लेना और जहरीले पदार्थों के संपर्क में ना आना। जैसे कि कई लोग प्रोफेशन की वजह से जहरीले पदार्थों के संपर्क में रहते हैं, या वायु प्रदूषण होता है, उससे आपके फेफड़ों में कई तरह के विषैले पदार्थ जाते हैं। तो जहाँ तक हो सके, या जो ट्रांसपोर्टेशन में गाड़ी चलाते वक्त धुएं निकलता है आसपास की गाड़ियों से, उससे जो पोल्यूशन होता है उससे आप बच कर रहें।
तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली डिटॉक्स रहेगी।